एवरीवन। मेरा नाम सिमरन वाधवा है और मेरा इस बार सिलेक्शन राज्य सेवा परीक्षा 2022 में एडी एजुकेशन के पद पर हुआ है। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है और सबसे पहले मैंने 2018 से तैयारी चालू करी थी। मैं चाहती हूँ आप वो गलतियाँ भी मैं आपको बताऊँ जो नहीं करनी चाहिए। और उससे भी पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि और शर्मा एकेडमी का बहुत बड़ा थैंक यू, जो आज इस नेक टू नेक कंपटीशन जो चल रहा है यहाँ पर, उसके अलावा उन्होंने अपनी निस्वार्थ बच्चों के लिए सेवा दी कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया ताकि हम हमारी पढ़ाई पूरी कंटिन्यू रहे। तो इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है और 2018 में मैं जब आई थी तो मैंने अभी तक की सबसे ज़्यादा तैयारी 2018 वाले प्रीलिम्स में करी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन तब नहीं हुआ था। तो उसकी गलतियां ये थी कि एक तो आप जब तैयारी चालू कर रहे हैं आपको पता होता है कि ये सिलेबस है आपका और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो सिलेबस है आपको उसे सामने रखना पड़ता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका वो आईना है जो आपको भटकने नहीं देते। तो हमें यही नहीं पता था, बस हम पढ़ते जाते थे। बैडमिंटन के अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो 5 कंपटीशन पढ़ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि आखिरी दिन वो 5 कंपटीशन दिमाग में कितना प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो पहले अटेम्प्ट में बहुत सारी गलती हुई, सब पढ़ लिया लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ा। पढ़ाई आपने ज़्यादा कर ली हो लेकिन आपने सही दिशा में नहीं करी हो तो वो व्यर्थ हो जाती है। तो वो 18 वाला अटेम्प्ट वो वैसा वेस्ट हो गया। और फिर मेरा पहला अटेम्प्ट 2019 का उसके बाद था, जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई किया मैंने और मैं प्रोविजनल लिस्ट में हूँ दोनों में। और 2020 वाला जो था उस समय माइंडसेट सही नहीं था और मैं ये मानती हूँ कि हमें हर तैयारी के पहले अपनी मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ बहुत अच्छी रखनी चाहिए। कोई भी अगर इस तरीके का कोई भी एक डायमेंशन आपका कमज़ोर रह जाता है तो वो आपकी तैयारी में इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो 2020 वाला मेरा अटेम्प्ट नहीं निकला। फिर 2021 का मैंने दिया, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई किया लेकिन प्रोविजनल लिस्ट में हूँ उसमें मैं। और फिर फाइनली 22 आता है जहाँ पर मैं सिलेक्शन लिया मैंने। और मेरी इस पूरी तैयारी के दौरान मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं जब इस तैयारी चालू करी थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर नहीं आने दूंगी। तो उसके लिए मेरा मेरा पर्सनल भी जो एक पर्सनालिटी का जो नेचर है वो हमेशा क्रिएटिव रहा है। तो काफ़ी समय पहले मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया था कि किसी भी चीज़ को याद करने के ना 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप देख के याद कर सकते हैं, या सुन के याद कर सकते हैं, या बोल के याद कर सकते हैं। तो मैंने उस अपने पैटर्न को समझा कि मुझे सबसे ज़्यादा किससे याद होता है, तो मैंने देखा मुझे चीज़ों के ब्लॉक डायग्राम्स बना के याद होता है, देखने वाली क्षमता से या वीडियो देख के ज़्यादा याद होता है। तो फिर मैंने कोशिश करी कि हम आपस में जो ग्रुप डिस्कशंस करते थे सुन के भी याद किया। तो जो इतना बड़ा सिलेबस है ना, कभी आपको आपका कोई फ्रेंड आके कोई टॉपिक बता दिया कि अगर ये इस सन में हुआ है तो आपको अपने पढ़ने से ज़्यादा याद हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी मेमोरी क्रिएट हो गई वहाँ कि मेरे को क्लास में ये बताया गया था। तो ग्रुप डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हमारे पूरे ग्रुप से सब कुछ सीखा, बहुत अच्छा ग्रुप था हमारा। एक दूसरे को आंसर राइटिंग सिखाना, एक दूसरे के प्रीलिम्स के फैक्ट्स चलते फिरते पूछना, एक दूसरे के मजे लेना कि ये उसका फैक्ट बताओ। तो वो पढ़ाई बोझ ना लगते हुए दोस्तों के कारण काफ़ी आसान हो गई। और मेरे माता पिता, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसी उनकी बेटी हूँ। उन्होंने आज तक मुझे कभी भी, मतलब जो अटेम्प्ट मैंने नहीं भी क्लियर किया तब तो वो खुश थे, जब नहीं किया ना तो उन्होंने कभी मेरी पोटेंशियल पे क्वेश्चन नहीं उठाया, बच्चों को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ये बोला कि आपका हुआ कैसे नहीं, कभी ये नहीं बोला कि तुम्हारी क्या गलती थी। उन्हें उसमें भी विश्वास नहीं हुआ कि आपका कैसे नहीं हुआ। फिर उनको मुझसे ज़्यादा विश्वास मेरे गुरुजनों को और मेरे माता पिता को था। तो मैंने मतलब मेरी फिजिकल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हुई इन सालों में, बहुत बार मैं बीमार पड़ी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे अपनी तैयारी के साथ साथ, जैसा कि सब बोल रहे थे, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रखिए। और मैंने कभी ऐसा, मैं वो स्टूडेंट नहीं रही हूँ जो पूरा 15 घंटे पढ़ती थी। मैं पढ़ाई भी करती थी, मैं मस्ती भी करती थी, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप आपकी कॉपी में आप अपनी फुल एफिशिएंसी से नहीं लिख सकते। आप एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड की कॉपी की लिखी हुई कॉपी देखिए और एक अच्छे माइंड से लिखे हुए बच्चे की कॉपी देखिए, आपको अंतर साफ दिख जाएगा। बहुत खुशी से जो हम काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और बाकी मैं इंटरव्यू के लिए, आपको इंटरव्यू का मेंस का तो रहा हमारा गोल्डन टाइम, जैसा मैम बता रहे थे कि जो कोविड वाला पीरियड मिला उसमें काफ़ी अच्छे से नोट्स तैयार किए, बहुत आंसर राइटिंग करी। इवन जो हमारे टीचर्स थे ना, वो कार में बैठने जाते तो भी हमारी कॉपी ऐसे, सर एक बार देख लीजिए, सर एक बार देख लीजिए। अपने आप को एकदम छोटा समझ के, मुझे तो इवन मेरे जो कजिन्स हैं ना जो सीए बन चुके हैं, मैंने उनकी स्ट्रैटेजी भी सुनी। मैंने सोचा क्या पता कोई ऐसी चीज़ मैं सीख लूँ जो मेरे लिए हेल्प करे। तो इवन फील्ड भी नहीं सोची कि किसी चीज़ से कहाँ सीखने मिल जाए। एक टीचर अगर क्लास में बता रहे हैं कि निबंध लिखने का तरीका, मुझे आपको अपना ऑब्जर्वेशन काफ़ी तेज रखना पड़ेगा, मुझे लगता है कि वो सिखा रहे थे कि मैं निबंध लिखने के कई पैटर्न्स होते हैं। उन्होंने एक बार सिखाया कि उन्होंने ऐसा निबंध लिखा था कि मैं चल के जा रहा था और मैंने देखा कि आज आज जो हवा में जो महक है वो पहले जैसी नहीं है, वो एयर पोल्यूशन पे था वो निबंध।
तो आपने ये पैटर्न कैप्चर किया और इसको समझा कि अब मैं आगे इस फ्रेम को और जगह भी इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मेरे पिताजी मुझे एक दिन, मैं जब कभी अपसेट हो गई थी तो उन्होंने मुझे वो बताया कि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं, हम पढ़ते हैं ना। उसको मुझे भी नहीं पता कि मैंने कब अपने फाइनल मेंस में 19 का बता रही हूँ, मेरी लंबी जर्नी इतनी रह गई तो हमें याद भी नहीं है कि कौन से मेंस में हमने क्या किया था एग्जैक्टली। लेकिन बस छोटी छोटी चीज़ें यही बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझसे डिस्कस किया, वो कोट मुझे कब कहाँ काम आ गया ये मुझे भी नहीं पता था और मैं लिख के आई वहाँ। और मैं बहुत खुश हुई कि जो मैं याद भी नहीं कर पाई वो किसी का सुन के मैं लिख कर आई हूँ। तो वो हमें बोलते हैं ना सर कि ये जो पढ़ाई है सिर्फ हमारी लिखने की पढ़ाई नहीं, आप अपना ऑब्जर्वेशन अपने पूरे तीनों नयन खुले रखिए। और जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा, जितने क्रिएटिव आप होंगे, उतनी अच्छी आपकी आंसर राइटिंग होगी। द बेटर जितनी आपकी आंसर राइटिंग होगी, 6 क्वेश्चन 10 में से सब बच्चों को बनेंगे मेंस के, लेकिन जो 4 क्वेश्चन जिसको नहीं बनते वहाँ आपकी मेहनत काम आती है कि आप उस जो किसी को नहीं बन रहा है वो आप कैसे लिख सकते हो और उसमें आप कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी जब हमारे रिजल्ट्स 13 वाले रुके हुए थे, क्योंकि वो बाद में फॉर्मूला आया था, प्रीलिम्स लिया जा चुका था। तो कई चीज़ों में लगता था कि प्लीज़ भगवान जी रिजल्ट आ जाए, और मैं आज भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो मैटर सॉल्व हो, क्योंकि जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके लिए भी उतना दुख की बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो और दुख की बात है, क्योंकि वो अपनी गलतियाँ नहीं देख पा रहे, ना मार्क्स देख पा रहे हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी का मैं भी यही बोलूँगी, जैसा कि सर मैम आप सब भी यही बोले कि ग्रुप डिस्कशंस मस्ट हैं। आप बहुत एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे के ओपिनियंस जानिए, एक दूसरे से सीखिए। हमने भी क्लास में एक दूसरे से ही सीखा है। अपने से अपने आप को एकदम छोटा रखिए, आप जितने छोटे होंगे आप असली में उतने ही बड़े बनेंगे। तो जो जो जहाँ जहाँ से आपको मिल रहा है सीखिए। आपको यहाँ एग्ज़ाम क्लियर करने आए हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और हम जैसे सब बच्चे कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। और एक चीज़ बस मैं आप आखिरी मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि ये भी मैंने अपनी एक गुरुजी से सीखा था, तो वो मैंने अपनी लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश करी है कि बेटा आपको ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करना है खुद का कि पद से आपका सम्मान नहीं होना चाहिए, आपसे पद का सम्मान होना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।